जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। अष्टमी की अर्धरात्रि में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कब है, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र कब है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होते हैं कि वृंदावन में, मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी कब होगी। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाएगी, और अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में जन्माष्टमी के दिन आपको किस प्रकार से संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना है और कौन सा उपाय करें जिससे कि मन चाही संतति की प्राप्ति हो और शीघ्र संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। देखिए, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 अगस्त को रात्रि में 11:49 पर, और अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त को होगा रात्रि में 9:34 पर। तो ऐसे में अष्टमी तिथि सूर्योदय काल में 16 अगस्त 2025 शनिवार को हमें प्राप्त हो रही है। और अब जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र कब है, क्योंकि कहा जाता है, मतलब पुराणों में इसी प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा विराजमान थे, और इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो रोहिणी नक्षत्र भी देखा जाता है। लेकिन इस साल रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर प्रारंभ होगा और रोहिणी नक्षत्र का समापन हो रहा है 18 अगस्त को 3:17 पर सुबह के समय। तो ऐसे में अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन पा रहा है, और इसीलिए अष्टमी तिथि को ध्यान में रखते हुए 16 अगस्त 2025 को, यानी कि शनिवार के दिन, जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाएंगे। जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त 2025 को ही रखा जाएगा, और इसी दिन अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। तो 16 अगस्त 2025 को ही जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का, यानी कि जन्म कराने का जो शुभ मुहूर्त है 16 अगस्त को रात्रि में 12:04 से प्रारंभ होगा और रात्रि में 12:47 तक। ये कुल अवधि होगी 43 मिनट की। इसी समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, जन्म कराएंगे और उनकी पूजा आराधना आरती करेंगे। जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है। मतलब सुबह सुबह ही आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे। उनकी जो भी प्रतिमा आपके पास है, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो या फिर ठाकुर जी का कोई भी स्वरूप हो, तो आप उनका अभिषेक कीजिए। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करके और नए वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए। नए वस्त्र धारण कराकर श्रृंगार कराइए। फिर विधि विधान से धूप दीप इत्यादि अर्पित करके उनकी पूजा कीजिए। माखन मिश्री का, फलों का आप भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। दिन भर भगवान श्री कृष्ण के नाम का, मंत्र का स्मरण कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एकादशी नहीं भी करते हैं और मात्र जन्माष्टमी करते हैं तो आपको हजारों एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण माना जाता है जन्माष्टमी का व्रत। तो जन्माष्टमी का व्रत सबको अवश्य करना चाहिए। आप फलों का सेवन कर सकते हैं, जलाहार और फलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं, और फिर शाम के समय फिर से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कीजिए। विशेष पूजा जो होती है वो अर्धरात्रि में की जाती है, जिसमें खीरे में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है और फिर से उनका अभिषेक करके विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। तो ये संपूर्ण पूजा विधि आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। अब बात करें कि अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का पारण आपको कब करना है। देखिए, अगर आप व्रत धारण करते हैं जन्माष्टमी का, तो बहुत से भक्त हैं जो कि रात्रि में, अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराने के बाद जो भोग भगवान को अर्पित करते हैं उसी से अपना व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण कर लेते हैं। और बहुत से भक्त हैं जो कि अगले दिन सूर्योदय के बाद ये व्रत खोलते हैं। तो जैसा आप लोगों के यहाँ होता है, जिस भी प्रकार से आप लोग व्रत धारण करते हैं प्रतिवर्ष, उसी प्रकार से कर सकते हैं। दोनों ही विधि बिल्कुल ठीक है। आप अर्धरात्रि में भगवान की पूजा करने के बाद भी प्रसाद खाकर व्रत खोल सकते हैं, या फिर सुबह स्नान करके फिर से पूजा करके और तब आप अपना व्रत खोल सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे।
अब बात करें कि जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें क्या करना है। देखिए, अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो विधि विधान से लड्डू गोपाल की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। आज जो अर्धरात्रि का समय है, जो निशीत काल का समय है, इस समय में किसी भी कामना से आप पूजा करते हैं भगवान की, तो वो आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। निशीत काल में विशेष प्रकार से मंत्र जप किए जाते हैं अपनी अपनी कामना के अनुसार, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो या फिर संतान प्राप्ति की कामना हो। तो जो अर्धरात्रि में निशीत काल का समय होता है, उस समय में विशेष पूजा अपनी कामना के लिए की जाती है। उसी समय में विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके और श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण के सामने आपको प्रार्थना करना है। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाकर और वहीं बैठकर आपको संतान गोपाल मंत्र या फिर गोपाल स्तोत्र इनका पाठ करना है, जो भी आपसे बन पड़े। लेकिन जितना ज्यादा हो सके आप इस पाठ को, इस मंत्र को जपने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है कि जो आज की रात्रि होती है, मोह निशा की रात्रि होती है। इस समय में अगर आप कोई भी प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से, तो विश्वास कीजिए, पुराणों में कहा गया है कि हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो ऐसे में संतान प्राप्ति के लिए दोनों दंपत्ति मिलकर भगवान से प्रार्थना कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।